नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की ओपनिंग होने वाली थी तो अंतरराष्ट्रीय संकेत नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का क्या होगा। बहुत ही वोलेटाइल सेशन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए रहा, लेकिन अंत में बहुत सारे स्टॉक्स रिकवर हो गए और कुछ स्टॉक्स लोअर सर्किट पे बंद भी हुए हैं। लेकिन सबसे पहले निफ्टी आज के दिन का जो ओपन था वो 17,721 के लेवल का था। उसके बाद क्योंकि शुरुआती सत्र में ही अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एकदम से टूटने लग गए थे तो निफ्टी आज लो लगा के गया है 17,584, लेकिन वहां से जो रिकवरी आई है बहुत ही स्मार्ट रिकवरी और आज के दिन का हाई हुआ 17,870, क्लोजिंग है 17,854। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुए हैं बंद। 243 अंकों की बढ़त आपको निफ्टी पे क्लोज टू क्लोज बेसिस पे आती हुई नजर आएगी और जो आउट शाइन कर गया वो था निफ्टी बैंक। 830 अंकों की चाल पकड़ गया पॉजिटिव साइड पे। ये क्लोज टू क्लोज डेटा है, लोअर एंड से तो और भी अच्छी रिकवरी दिखाई देगी, लेकिन ये 2% बैठता है। बहुत स्मार्ट रिकवरी और सेंसेक्स में भी आज 909 अंकों का उछाल देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन 36 शेयर्स निफ्टी के हरियाली दिखा गए, 14 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो तेज हुआ वो था टाइटन। सुबह से ही बहुत तेज था, 6.5% की तेजी पकड़े हुए थे ये स्टॉक। क्लोजिंग बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न। अदानी पोर्ट्स का स्टॉक 5.5% पॉजिटिव बंद हुआ है, लेकिन दिन के दौरान शुरुआती सत्र में जो डेंट पड़ गया था स्टॉक में, आप ये समझो लोअर एंड से कमाल की रिकवरी थी, लेकिन ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स एक्टिव हुए और एक स्टॉक था एचडीएफसी बैंक जिसने आज निफ्टी को संभालने की कोशिश की है। 3.5% मजबूत हुआ है। एचडीएफसी बैंक का सहारा मिला, एचडीएफसी लिमिटेड का सहारा मिला और बजाज ट्विंस आउटशाइन कर गए। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में डिविस लैब्स, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, 12% टूट गया। अदानी एंटरप्राइजेस 2% की गिरावट के साथ हुआ है बंद, लेकिन अभी मैं आपको इसका इंट्राडे डेटा बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। बीपीसीएल, टाटा कंज्यूमर और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स भी 1.5% से ज्यादा पिटते हुए नजर आए। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि शुरुआत में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स क्यों ट्रैक हो रहे थे, तो देखिए सबसे पहले तो खबर यह थी कि एनएसई ने चुनिंदा अदानी शेयरों के मार्जिन नियम में बदलाव कर दिया। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स को एएसएम फ्रेमवर्क में डाल दिया। एएसएम का मतलब एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स। एनएसई ने साफ किया कि मार्केट सर्वेलेंस के तहत शेयरों को एएसएम सूची में शामिल किया जाता है। इसका मकसद किसी कंपनी या एंटिटी के खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन लेना नहीं है। दूसरी खबर जो अदानी ग्रुप पे आई थी वो थी ये कि एसएनपी डाउ जोन्स इंडाइसेस में एक बड़ा बदलाव हुआ, जिसमें डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस से अदानी एंटरप्राइजेस जहां भी अलग अलग इंडाइसेस में इसका हिस्सा है तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और यह तारीख होगी 7 फरवरी, जब डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस से अदानी एंटरप्राइजेस को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये दो खबरें थी और इसका असर लगभग तय था कि अदानी एंटरप्राइजेस पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 2 दिनों से कांप रहा था, 26% टूटा था और आज के सत्र में जैसे ही खुला तो वैसे ही 10% का लोअर सर्किट लगा गया। उसके बाद जब सर्किट खुला तो वन वे ट्रैक पे टूटता ही चला गया। दिन के दौरान 35% गिर गया था ये स्टॉक, 1017 ये आज के दिन का लो टच किया है। अदानी पोर्ट्स का स्टॉक दिन के दौरान 14.5% लुढ़क गया था, लेकिन अब आप क्लोजिंग लेवल्स देखिए तो अदानी एंटरप्राइजेस मात्र 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यानी निचले स्रोत से इतनी स्मार्ट रिकवरी, पर फिर कह दूं बहुत डैमेज हो रखा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस ग्रुप को लेकर। अदानी पोर्ट्स 5.5% पॉजिटिव बंद हुआ है, दिन के दौरान 14.5% टूटा था। अंबुजा सीमेंट 5.5% उछला है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है। इसके अलावा एसीसी 4% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन जहां लोअर सर्किट लगे हुए थे वो थे अदानी ग्रीन 10% लोअर सर्किट, अदानी टोटल गैस 5% लोअर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन 10% लोअर सर्किट, अदानी विलमार, अदानी पार और एनडीटीवी में 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। और पिछले कुछ दिनों से हड़कंप मचा हुआ है, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट माहौल खराब कर गई है। लेकिन एफएनओ गेनर्स में आप पाएंगे अदानी पोर्ट्स को ही, लोअर लेवल से तो बहुत बढ़िया चाल थी। इसके अलावा टाइटन, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंबुजा सीमेंट और बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां वायदा में, जहां पर मोटे सौदे होते हैं, ये आउटशाइन कर रहे थे। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स में डिविस लैब्स, सीजी कंज्यूमर, हिंद कॉपर, मेट्रोपोलिस, लालपात लैब्स जैसे स्टॉक्स लगभग 7.25% से 12% के आसपास का गोता लगा गए। सेक्टर स्पेसिफिक आउटशाइन कर गया बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, जिसमें पहले पायदान पे है पीएसयू बैंक्स। इंडेक्स ही दौड़ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 6% ऊपर बंद हुआ है, कैनरा बैंक, एसबीआई 3.5% से 4.25% चढ़े हैं, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और पीएसबी जैसे स्टॉक्स आउटशाइन कर रहे थे। निजी क्षेत्र में जैसे मैंने कहा कि एचडीएफसी बैंक का इतना बढ़िया सहारा मिला कि उसने बैंक निफ्टी की चाल ही पलट दी और निफ्टी पे भी पकड़ मजबूत करवा दी। 3.5% तेज हुआ। इंडसइंड बैंक लगभग 3% चढ़ा है। एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक और कोटक बैंक भी आउटशाइन कर गए। फाइनेंशियल्स में बजाज फिनसर्व और फाइनेंस तो तेज थे ही, लेकिन साथ साथ एचडीएफसी चढ़ा 3%। एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू पिछले कुछ दिनों में बहुत पिटाई हुई है, आज चढ़ गए। ऑटोज में टीवीएस मोटर, आइशर मोटर, एमएनएम, बजाज ऑटो, बॉश और अशोक लेलैंड का नंबर आया, ये टॉप गियर में कर रहे थे कामकाज। और फार्मा में डिविस लैब्स के नतीजों ने मूड खराब किया, 12% ये स्टॉक टूटा। ग्लैंड फार्मा
बायोकॉन, लॉरस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा और सनोफी पे दबाव था। और एक सेक्टर था रियल एस्टेट, जहां पर आज स्टॉक्स की पिटाई हुई है। लोधा, आईबी रियल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स लुढ़कते हुए नजर आए। मिड कैप स्टॉक्स बजट को आज असल मायने में पचा है बाजार ने। हमने गुरुवार के सत्र में एक्सपायरी देखी थी, एक रेंज बाउंड ट्रेड था, लेकिन आज जो बाजार की चढ़ाई थी वो बहुत जबरदस्त थी मिड कैप स्टॉक्स के लिए, जिसमें कर्नाटका बैंक 10% अपर सर्किट पे फ्रीज था। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस लगभग 8% चढ़ा है। आवास फाइनेंशियल 7% चढ़ा है। मन इंफ्रा, पीजीईएल लगभग 6% से 7% उछले हैं। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, किर्लोस्कर फेरिस, आरती ड्रग्स और फर्स्ट सोर्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो 4% से 6% के स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? अदानी ग्रुप से जुड़ी कोई भी खबर आएगी वो बाजार पर एक बड़ा असर डालेगी, ये तो लगभग तय है। तो अब मंडे में भी जब ओपनिंग होगी तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ही ट्रैक किए जाएंगे, और अगर वीकेंड के दौरान कोई भी खबर आ गई तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये खबर चाहे अदानी के मुद्दे पर सरकार की ओर से आए या फिर आरबीआई, सेबी, रेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कोई भी बयान दे गया तो एक बहुत बड़ा असर डल सकता है। इन सब के बयान अहम होंगे और बाजार चाहता है कि सब अपना पक्ष रखें इस मुद्दे पे। देखते हैं रेगुलेटर की तरफ से खास तौर पे क्या कुछ कोई बयान आता है कि नहीं। ऊपर से अगर हिंडनबर्ग ने कुछ बोल दिया तो वो तो एक बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा चुनिंदा अदानी शेयरों ने आज वापसी की कोशिश तो की है, लेकिन अब भी माहौल उतना ठीक नहीं हुआ है, भरोसे की कमी है। बाजार का अगला जो ट्रिगर होगा वो है आरबीआई की पॉलिसी, जो अगले हफ्ते आनी है। ये 2 दिवसीय बैठक सोमवार से शुरू हो जाएगी 6 तारीख से, और 8 फरवरी को आरबीआई की पॉलिसी आनी है। अभी भी यही अटकल है कि ब्याज दरें 0.25% बढ़ सकती हैं, लेकिन बुल्स ने आज वापसी करने की कोशिश की है और बहुत समय बाद 17,850 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी दिखा गया। अब बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से थोड़ा और सहारा मिल जाए तो कमाल हो जाए। कोई और स्टॉक, चाहे वो अदानी ग्रुप का ना हो, कहीं और अगर अच्छी खरीदारी हो गई तो बुल्स और पकड़ मजबूत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 18,050 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। 18,050 के ऊपर निकले तो ऑप्शंस राइटर्स, खासतौर से कॉल राइटर्स, थोड़ा सा पैनिक की स्थिति में आएंगे और पोजीशंस काट सकते हैं। लेकिन फिलहाल यही है रेजिस्टेंस लेवल। मैं फिर कह दूं, अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी बड़ा ट्रिगर है, और दूसरा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, जिस पर सबसे बड़ी कवरेज आप बेस तक पे ऑलरेडी देख रहे हो।